में रहेगा इस शरीर, दोष नहीं लगेगा। एक बेलपत्र में वो फल होता है, एक बेलपत्र में वो बल होता है कि गंगा के जल के बराबर, सरयू के जल के बराबर, कावेरी, छिपरा, नर्मदा के जल के बराबर बेलपत्री मात्र शिव के करीब में रखी रहती है। तो वो जल के बराबर ही रखी रहती है कि रोज आप जल चढ़ा रहे हैं शिव जी। घर के लोगों से इतना तो कह सकते हो कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मेरे को बाहर जाना है, तुम एक काम करो, ये बेलपत्री शिव जी के पास रख दो। मैंने यहां रखी है, मैंने यहां पर रखी है, ये बेलपत्र आप शंकर जी के पास में रख दो। इतना तो कह सकते हो, इतना तो भगवान का वर्णन कर सकते हो, ये रख दो शिव जी। एक बेलपत्र शिव को समर्पित करना। और हो गए, कोई बात नहीं, दुखी मत होना। शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव के, भटकना नहीं है, भटकना नहीं है। तुम शिव के हो, शिव तुम्हारा। हाँ, ये जरूर है, घर से जब जाओ तो शिवलिंग तुम्हारे घर में जो पारत का, नर्मदा का, कंकर शंकर जो रखा हुआ है, जो शिवलिंग है, उसको कह कर जाना, बाबा तेरा घर है, तुझे संभालना है, हम भी तेरे हैं, तेरे भरोसे पर जा रहे हैं, तेरे भरोसे पर वापिस आएंगे। ऐसी कृपा करना, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य तू साथ चल और उसको सफल कर देगा। ये भरोसा। ना जाने कौन ने तुमको अकल दे दी, ना जाने कौन ने तुमको ऐसी बुद्धि दे दी कि भगवान को डलिया में लेकर जहां जाओ भगवान को डलिया में लेकर जाओ। ये कौन ने अकल दी है? ये कौन ने बुद्धि दी तुमको? कौन ने कहा तुमसे कि तुम भगवान को डलिया में बिठाकर उनके धक्के खिलाओ? ना जाने कौन नारी कैसी, ना जाने कौन पुरुष के साथ तुम्हारे हाथ झूठे हो रहे हैं, पात्र झूठे हो रहे हैं। ये अकल दी कौन ने तुमको कि इनको साथ में ले लेकर घूमो? ना, वो घर का सेठ है, घर का मालिक है। तुम कहीं पर भी जाओ, संभालना उसकी जवाबदारी है। संभालना उसकी जवाबदारी है। शिवलिंग है, घर में रखो। आप अगर घर से बाहर जा रहे हो, कहीं जा भी रहे हो, तो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, विराज रहे, उनके लिए एक डब्बी में मिश्री रख कर आओ। जैसे तुम कहीं जाती हो तो बच्चों के लिए कुछ रख कर आती हो, यहाँ आई हो तो रोटी बनाकर आई हो, पति के लिए टिफिन लगा कर आई हो, बच्चों का टिफिन लगा कर आई हो। कोई बच्चा वापिस आएगा स्कूल से तो क्या खाएगा, उसके लिए डब्बे में रख के आई हो। तो उसी तरह घर के ठाकुर जी के लिए रख कर जाओ, मिश्री डब्बी में भर कर रखो, सामग्री रखो, थोड़ा झारी जी भर दो, जल भर दो, जल रख दो उनके पास में कि मैं लेट हो जाऊं तो तुम पाले। विश्वास जगाना है, ढोंग नहीं, प्रपंच नहीं, छल नहीं। दिल से भाव जागृत करिए, हमारे भीतर से भाव जागृत होगा तो भगवान मिलेगा, तो भगवान मिलेगा। 24 घंटे जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, तो भगवान नहीं मिलता। और मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह जैसे भगत नी जपते, बस केवल उसको तकतकी लगाकर देखते ही रहते हैं तो परमात्मा मिल जाता है। दिल से मिलता, प्रपंच से नहीं, ढोंग से नहीं, छल से। अब कोई ने कहा गुरुजी शंकर भगवान का स्मरण करना, घर में जो शिवलिंग है उसकी पूजन करना। कोई कहता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो जो कहता है उसको एक बार शिव महापुराण अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जो कहते हैं घर में शिवलिंग ना हो, उनको शिव पुराण अच्छे से पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की एक शिव महापुराण की कथा, एक पुराण अपने घर में लेकर आओ और दिल से एक एक लाइन। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम संस्कृत में पढ़ो, तुम तो हिंदी पढ़ना जानते हो तो हिंदी में पढ़ो। धीरे धीरे एक एक लाइन को पढ़ना, समझना कि हमारी पुराण क्या कह रही है।
इस पुराण के अंदर क्या क्या लिखा है, क्या हमको समझना पड़ेगा। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा व्यासपीठ पे बैठकर? एक एक चीज पढ़ो। काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, जल चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को दही का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, अरहर की पत्ती क्यों चढ़ाई जाती है, क्यों सरसों चढ़ाई जाती है, सरसों के फूल का क्या महत्व है, जल में तिल डालकर क्यों चढ़ाया जाता है। एक एक महत्व को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये केवल सियोर वाले महाराज के कहने पे मत चलना, पढ़ो, स्मरण करो कि कहां से बोल रहा है महाराज, किस जगह से बोल रहा है, वो तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तो तुम्हें सुनने में और आनंद आएगा। हमने पढ़ रखा है, महाराज जी ने यहां से बोला है, हमारे स्मरण में है, महाराज जी ने यहां से बोला है, तो आनंद और बढ़ेगा, और भक्ति बढ़ेगी, और जागरूकता बढ़ेगी। हर कोई कह देता है तुमसे, क्यों जा रहे हो शिव मंदिर, शंकर जी को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये पत्र लिखा, अगर पत्र कहीं नहीं गया होगा तो मिल जाएगा। मैं कृष्णा राव